हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो सवेरे सबसे पहले वही बात है, उठने के बाद में थोड़ा सा गर्म पानी पिया और पीने के बाद में फ्रेश होने के बाद में सबसे पहले तो चाय पीने का ही काम हो। ज़्यादा कर लेडीज सवेरे चाय के साथ ही उठा कर हैं, तो मेरी तो यही रूटीन है। सवेरे सबसे पहले मैं तो है ना अपना जो काम वो है घूम फिर कर ना, और सबसे पहले काम करना तो पहले मैं तो पिया करूँ देखो चाह। तो बस ये 1-1.5 कप मैंने चाय बना कर ने पी ली है। और ये थोड़ा सा ये है कि बाहर ने दिन सा लिकाड़ सा तो ये बोया नहीं हाँ दे रहा है, तो बाहर का बल्लभ चास का नहीं मैं करूँगी बाहर का सैनी सुन्नी का काम। और सैनी गिरते सात जन दूध काटने का टाइम हो जा है, तो ये 5:30-1 बजे सी का टाइम है। इतने सैनी गिरूँगी, इनका गोबर गाबर सरकाऊँगी ना, तो इतना टाइम हो जाएगा 6:45-1 बजे सी का। फिर अपने दूध काट लूँगी इसका। तो यो तो है ना भीतर मतलब बर्तना का खुड़का सुनते साथ खड़ा होकर न चक्कर काटन लाग जा करे, तो इसका तो है यही काम। और बस आज ये है कि कल मैंने भीतर बांध दी थी, तो भीतर ये सारी रात स्त्रियाँ बैठी नहीं थी, और आज भीतर बांधने की सोची थी, तो लेकिन भैंस भीतर बड़ी नहीं थी क्योंकि इसने ठंड लाग नहीं थी। तो फिर आज फिर मैंने बाहर न बांधनी पड़ी थी इसतई। तो बस ये बागी हूँ सैनी गिरण की खातिर ये तूड़ी आड़म है। तो तूड़ी आड़म थोड़ा सा हाथ मारना पड़ा है क्योंकि बिल्ली बाली का बिष्टा हो न तो पशु बीमार हो जावा है। तो वैसे तो इसमें रेत नहीं है, बिल्कुल इसी तूड़ी गेर कर जा रहा है जिसे हमारा गांव में थ्रेसर की तूड़ी होया करे। और रूरा वाली तूड़ी में तो ये है कि बालू रेत आ भी जाता होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी रेत माटी नहीं है। जिस तरह की मूल की तूड़ी गिरवावा हाँ तो उसमें रेत रात की कमी वो पाया करे है। हाँ बिजेड़ी जरूर पा जाए है, क्योंकि बीच बीच में एक आधी गठड़ी बिजेड़ी तूड़ी की जरूर गिर के चले जाया करे हैं। और एक हाथ में फ़ोन ले रही हूँ और एक हाथ यो गालन का काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी हो तो रही हूँ दुखी। और आज मैंने बर्थडे वाला लड़का जगाया नहीं था। मैंने खुद ने ये सोच ली थी कि क्यों इतनी वक्त जगाऊँ। वो उठ तो लिया था, उसने देख लिया था कि मम्मी उठ गई, तो वो थोड़ा सा ही अपना पानी पूनी पी कर न लैटरिन वगैरह करेगा ना, तो इतना फिर मैं मखा बाहर का सैनी का काम मैं करे लूँ। और ये पाडन तो सैनी गेरी आई हूँ वैसनर पाडन, और ये भी साथ ही साथ अपना दूध काटन का काम हो जाएगा। तो ये बिन दोनों माँ बेटे चाट गेर कर नहरी गेले गेले इसने वैसना बांध दूंगी और गेले गेले अपना दूध काट लूँ। और खोर में चाट पड़ते साथ तो फिर वह भी चक्कर काटन लाग जाए, उसको भी नो हो जाए कि बस जल्दी सी मैंने बांध दे भीतर नहीं जा। तो ये पानी दूध की खातिर मैंने गर्म कर रखा था, करना धर रखा था। और ये सुबह उठेंगे तो इन्हें जिस तरह मुँह माँ धोने की खातिर चाहिएगा, तो ये मैं उठते साथ पानी गर्म करना रखती हूँ। तो ये इसमें ज़्यादा ताता था तो ठंडा मिला लिया, और ये भी इसने भैंस ने बांध दूँगी। और ये पड़ोस में हमारा कोई भी नहीं उठा है, बस मैं दूध काट कर न चालूंगी न जिद थोड़ा सा बुलारा सा होगा पड़ोस में। तो क्यों इतनी सर्दी तो ये नू है कि भाई सर्दी में सबका जी को नहीं करे उठन न जल्दी सी, तो पशुआ ने भी वो थोड़ी सी वारी सी नीरन लग जाए। मेरा ये है कि मेरी 5:30 बजे आँख उगड़ जाए है ना, सॉरी 5 बजे आँख उगड़ जाए है, तो 5:30 बजे फिर मैं सैनी गिरन लाग जाऊँ। तो ये है ना ये टाइम है 9:15 बजे सी का। तो ये मैंने बाहर का गोबर नहीं गिरा है क्योंकि आज लड़का था नहीं बाहर ना, और मन लाग रहा था बांदरा का डर। तो ये थोड़ी सी लेट होगी, भीतर का काम करने लगी। तो ये बालक स्कूल में जाने के बाद में वो ऑफिस में चले गए, भीतर का मैं आधा तो काम कर आई हूँ, कुछ बच रहा है वो मैं अपना गोबर गिरने का बात करूँगी, क्योंकि साथ ही साथ इन पानी पियाण का काम भी हो जाएगा। और एक आधी भरी न चून मिलाकर जो सैनी बच रही है वो भी कर लूँगी। हाँ धूप निकली आई है क्योंकि 9:15 बजे प्रशांत जाया करे स्कूल में, तो ये स्कूल में गया था और
स्कूल में जाती आनी मैं किलब बनाने लगी थी, क्योंकि इसने रोटी पानी खा ली थी और बालका का काम तो ये हो ही गया था खान पियान का। और बड़ला चलिया जा, छोटना चलिया जा है 9 बजे, रियो जाया कर 9:15 तो बस आज अंधेरे में यो जो बखत थोड़ा सा उठ कर टेला टाली का काम कर लेंदा, तो आज मैं गोबर भी बखत गिर लेंदी। लेकिन यो थोड़ा सा मन भीतर अपने घूम फिर कर न और ये पढ़ाई करने लग गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसने बाहर ने लियान में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक आध घंटे जो सुबह अपना जो पढ़ाई करने का काम हो ना वो कर लेंगे। शाम के टाइम पे ये चला जाया करे है जिम में, तो शाम ने इसने लेट हो जाए इतना रोटी पानी खाओ, वैसे आध पौन घंटा तो ये शाम ने भी देख ले है किताब, लेकिन सवेरे उठते साथ यो अपना जो काम है वो कई भी इसके ध्यान में आ जाए। और मास्टर ज़्यादा दा बाड़ा काम दे रखा हो ना, तो उस दिन यो मेरे से बाहर नान की टाल कर दिया करे। तो बस वैसा का तो सही हल्की हल्की धूप लाग रही है, और मेरा यो काम है, ये मेरा काम चालू हो जाएगा भीतर का जो मेरा काम बच रहा है। और साथ ही मैं बना रहे चूल्हे की राख भी काट लेंगे, क्योंकि इसमें कूड़ा ही गाल रखा है मैंने यो, तो इसमें राख हर ये चूल्हे की राख हर ये काट कर नारी आरा लगा दूंगी, इसमें चाट चढ़ने का काम हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरा भीतर का जो काम रह रहा है, जिस तरह की कमरा में तो बाहरी निकालनी है और बरामदा में तो निकालनी है, वो काम मेरा रह रहा है, तो वो कर लूँगी। तो बस ले अपने ये बाहर के काम करने के बाद में ये बारी आ गई है भीतर अपना जो भी बिस्तर बास्तर पड़े हैं, क्योंकि स्कूल में जाती आने कितने कपड़े कितने गिर दे हैं और कितने के कितने गिर दे हैं, तो इन्हें भी संगवाना ज़रूरी है। तो ये बस कामड़ कुमड़ा की तय करके न और अपना जो भी ये कपड़े मैले गिर के जा रहे हैं इन सारे न मशीन में गिर दूंगी, और फिर ये कमरा में दबारे काटन का और पोछा मारने का काम चालू हो जाएगा। तो ये तो है भाई अपने दिन की दिनचर्या। सुबह 5 बजे उठा हाँ, और दिन में ये है कि 1-2 बजे जाओ है, इतना कपड़ा का नंबर आओ है, इतना यो घर का काम करा है ने, तो 1-1:30 बज गया है इनमें फिर अपना शाम का काम की तैयारी हो जाए, क्योंकि 2 बजे पीछे 2 बजे तक नहाना धोना हुआ है, और फिर 2:30 बजे शीशा हो जाए भाई चाय पानी पीने के बाद में, और अपना शाम की काम की तैयारी हो जाए। और ये है कि काम भी करना ज़रूरी है और वो टाइम सिर करना ज़रूरी है, लेकिन ये बालक स्कूल में जाने के बाद में ही ज़्यादा काम में मन लग गया है, क्योंकि कदे कौन सा ये है इनके बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज़ा की भी ज़रूरत पड़ती रहे। वैसे तो हो रही हैं समझदार, लेकिन कोई भी चीज़ इनकी नहीं पावा है न ठिकाना सिर, तो फिर अपने ये हो जाए मम्मी या चीज़ से खुद दे क्यों न रख दे, लेकिन बात इर फिर का ना आ जाए हम मम्मी पर, मम्मी ने रखी या चीज़ मैंने उड़े रखी थी। तो बस ये सब काम करने के बाद में एक बारी पोछा का काम हो गया है, और ये कुछ ऐसे जचान का काम कराया है, तो ये पड़े हैं मेरे शायद बर्तन। ये बर्तन मांजन की ड्यूटी लग गई। पानी थोड़ा सा गर्म करना रख दिया है मैंने, आरे और चूल्हा दोनों चला दिए, और ये गैस साफ कर दिया है। तो ये बारी आओगी मिक्सी साफ करने की, क्योंकि यह थोड़ी सी ऊपर दरी है, जंगलों में दरी थी ना, तब तो ये था कि रोज़ की रोज़ इसमें कपड़ा मार दिया करती, लेकिन फ्रिज को ऊपर रख रखी है ना, तो थोड़ी सी ऊंचाई में हो जाए। और फ्रिज साफ करने के बाद में ये है कि इस पर कपड़ा फेरने की नहीं ध्यान में रहा। हाँ 2-3 दिन में ये है कि एक दिन इसने साफ करनी ज़रूरी है, तो आज थोड़ा सा कपड़ा अल्लाह करके न और इस पर फेर को, और फिर सूखा जो भी कपड़ा होगा सुथरा सा वो मार दूँगी, क्योंकि इन चीज़ों की भी केयर करनी ज़रूरी है। और ये है कि या तो मेरे सुबेर श्याम तो इसी काम आवा है, बाटा का नहीं सिलबट्टा का नहीं जानने जी ये कौन करे, तो या तो इतनी प्यारी लगने लगी है बहुत ही ज़्यादा। और ये बस मैं अल्लाह कपड़ा फेरने के बाद में, और ये मैंने बुरश नहीं पाया, इसका बुरश रख रखा था, तो मैं सरफ का पानी सा लेकर ना इसके ऊपर ये जो बुरश हुआ है ना यूँ मार दिया करती, लेकिन वो बुरश मैं धर का भूल गई और मेरे ध्यान नहीं रहा कि था। 2-3 जगह तो मैंने वैसे देखा भी, लेकिन नहीं पाया, तो फिर इस तक कपड़े तय काम चलाना पड़ा है। तो चलो
इस प्यारे से ब्लॉग का तो ये करूँगी यही बैंड। कल फिर मिलेंगे एक और छोटे से ब्लॉग के साथ। तो चलो अब आपसे ले लूँ विदा। जय श्री श्याम, राधे राधे। और हाँ, जो भी नए सदस्य जुड़े हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और जो भी ब्लॉग पसंद आवे तो कमेंट ज़रूर कर दें। तो जय श्री श्याम।